हमें इस सूट की नाप बनाना है। अब देखिए लंबाई कितनी है, हमें पूरी रखनी है। क्यों बेटा, कितनी रखनी है? पूरी ना लेंथ। तो देखिए वो रीना, ये लो बेटा, एक जगह लिखते जाओ। आप पेन लिए हो? हाँ, उसमें बॉक्स में पड़ा है। चलो नाप लिखो, आप नाप लिखो या चौक से कहीं पे लिख लो। देखिए हमने ये मुड्ढा है हमारा, ये देखिए जहाँ से ये मुड्ढा सिला हुआ है, दिख रहा है? ये मुड्ढा जो सिला हुआ है, यहीं पास से ही हमने ये कपड़ा पकड़ा। ये देखो ऐसे करके। कितना है? 39 इंच। कितना है? 39। लंबाई कितनी है हमारी? 39 लिखिएगा। इसके बाद देखिए ये दामन, दामन हमने बताया ना, इसी स्टेप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो कोई जितना पहनता हो। अब देखो इनका कितना दामन है? 22 या 23। इनका देखिए आ रहा है 24 इंच। इनका दामन आ रहा है 24 इंच। इसके बाद क्या है, हमने देखो चेन लंबाई ले ली। अब ये चेस्ट की नाप, चेस्ट की ये देखिए, ये जो हमारी सिलाई होती है, इस सिलाई को पकड़ते हैं और इस सिलाई को पकड़ेंगे। दोनों सिलाइयों को पकड़ना है हमें, और सिलाई पकड़ के हमें ये नाप लेनी है ऐसे। ये देखिए हमने दोनों सिलाई पकड़ी। कितना आया हमारा? 21 इंच। 21। सीना कितना है? 21 इंच। ठीक है, 21 इंच हमारा सीना। जस्ट इसके नीचे आएंगे। देखिए किसी की टमी निकली होती है, किसी की नहीं निकली होती है, तो वो अपने हिसाब से। ये देखिए ये कितना है? 19। कितना है? 19। अब ये देखिए हिप, हिप इनकी, जैस्मिन की मेहंदी दे दो। हिप इनकी कितनी है बेटा? उठा दे दो वहां से। देखो हिप भी इनकी कितनी है? 23। कितनी है? 23 इंच। देखिए हमने क्या किया, सीना नापा, इसका जस्ट चेस्ट सीने के नीचे नापा, इसके बाद हमने कमर नापा। सारी नापे लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, देखिए लंबाई नापी ली है हमने, कमर सीना सब नापी लिया है। अब गला, गला क्या है, इसमें तो गला कॉलर वाला बना, पर ये गोल नहीं है, हमें गोल गला चाहिए, हमें कॉलर वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ये कपड़े पे काट लेंगे। अब बची हमारी क्या? आस्तीन। आस्तीन देखिए, कपड़ा यदि हमारा निकल आएगा तो हम उसकी फुल आस्तीन बना देंगे 15 इंच की। यदि नहीं निकलेगा तो जितनी है उतनी बना देंगे। आस्तीन कितनी है? 5 इंच। आस्तीन की लंबाई है 5 इंच। और ये मोहरी फिटिंग, फिटिंग कितनी है? फिटिंग है हमारी 6.5। नाप ले लिया? समझ में आया कैसे नाप लेते हैं? अब देखिए हमने नाप लेने के बाद ये कपड़ा है हमारा, कपड़ा ये थोड़ा सा हटाइए दीदी। ये देखिए ये कपड़ा है हमारा। कपड़े को हमने, ये देखिए हमने डबल पार्ट पे ऐसे ही अभी फोल्ड कर दिया, कोई नाप नहीं ली है अभी। ये देखिए हमने डबल पार्ट पे फोल्ड किया। कपड़े को हमने देखिए अभी क्या किया, हमने डबल पार्ट में फोल्ड किया। डबल पार्ट में फोल्ड करके हमारी सीने की चेस्ट की लंबाई, वो चौड़ाई फिटिंग कितनी थी? 23 इंच। कितनी थी बेटा? कितनी लिखी हो? 23 इंच। कमर लिखे हो, सीना लिखे हो? 23 इंच थी। अब देखिए ये कपड़ा हमने क्या किया, डबल पार्ट में फोल्ड कर दिया, तो हम 23 का भी डबल कर दे। वो 23, एक तरफ की 23 थी ना, दूसरे तरफ की भी 23 थी, तो अब देखिए हमारी 23 थी, हमने 23 ले लेंगे इसमें। अभी और बढ़ाइए कपड़ा ये आगे। 23 था, 21 था बेटा। हाँ वही तुमने कहा 23 था। और बढ़ाइए कपड़ा बराबर करिएगा पूरा। ये देखिए, ठीक है, हमारी चेस्ट की चौड़ाई कितनी थी? 21 इंच थी। 23 नहीं थी, 23 कमर की थी। तो देखिए हमारी क्या थी? 21 इंच। 21 के बाद हमें 4 इंच क्या होता है, मार्जिन लेना है। आगे हमें 4 इंच मार्जिन लेना, 2 इंच इधर के लिए, 2 इंच इधर के लिए। तो हम इसके लिए मार्जिन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 4 कितना हुआ? 25। अब देखिए कपड़ा आ रहा है, पूरा आ रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मेन क्या है हमारा 23 इंच हमारी जो नीचे की हिप है इनकी ज़्यादा है, तमी जो है वो ज़्यादा है, तो हमें उस हिसाब से कपड़ा फोल्ड करना है, तमी के हिसाब से। तो तमी हमारी कितनी थी? 23 इंच थी।
एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ठीक है, ये कपड़ा हमने देखिए ऐसे बढ़ाया, आप ऐसे डबल करके भी निकाल सकती हैं। ये देखिए ये देखिए हमारा वहाँ से ये कितनी हुई 23 इंच ये हो गई, और 1 2 3 4 इंच मार्जिन हो गए, 1 इंच हमारे क्या हुआ कटिंग के लिए कपड़ा ले लिया। अब इस कपड़े को जहाँ से हमारा आया वहीं से आप 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। हमने ये देखिए इसको डिवाइड किया 4 भाग में। कपड़ा बराबर होना चाहिए बिल्कुल। 4 भाग में हमने डिवाइड किया, समझ में आ रहा है इसको। ये देखिए हमने 4 भाग में डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, लंबाई लेनी है, क्योंकि हमने ये क्या है अपनी फिटिंग का ही अभी डिवाइड किया है। अब लंबाई हमारी कितनी थी 38 इंच। 38 बेटा ये कपड़ा कम है आपका, क्या करें लंबाई छोटी कर दें। अब कपड़ा ये देखिए इनका कम है, जितनी लंबाई हमें लेनी थी उतनी लंबाई अब नहीं आ रही है। हम इधर से कपड़ा काट रहे हैं तो आपका ये नहीं आएगा, ये लंबाई उतनी नहीं आ रही, कम आ रही है लंबाई। ठीक है, हाँ तो जितनी आ रही है हम उतनी देखो ये ले रहे हैं। और ये ध्यान दीजिएगा लंबाई जितनी हमें पहननी है उसमें से हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। इसमें तो हमारा कपड़ा कम है तो जितनी आ रही है हम पूरी लेंथ ले रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं। पर हमें जितनी भी एग्जैक्ट जैसे कि हमें 38 इंच पहननी थी तो हम ये कपड़ा कितना लेते 40 इंच, 2 इंच बढ़ा लेते हैं सिलने के लिए। ठीक है, तो देखिए लंबाई हमारी क्या है, कपड़ा कम है तो कोई मतलब नहीं हमें, हम जितनी है हमारी हमने पूरी लेंथ कर दी, कोई वो नहीं है। अब ये गला, गला क्या है, कॉलरदार पहनना नहीं था, इन्हें गोल गला पहनना था। हमने यहाँ से देखिए इनका 2.5 लिया। नाजमा देखिए हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया, 2.5 पे निशान लगा दिया गले का। और ये गले की लंबाई हम 6 से 6.5 ले लिया। ये कपड़ा सही करिए, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत कर रहा है। ये देखिए हमने यहाँ से 6.5 लिया, 6.5 लेके यहाँ से भी हम नीचे से 2.5 लेंगे। ये 2.5 लिया और दोनों निशानों को हमने आपस में मिला दिए। समझ में आ रही बात। हमने तीर का निशान लगाया, तीर का निशान लगा के गले की गोलाई हमारी क्या है आधे इंच की दी जाती है। गले की गोलाई देखो देने का तरीका क्या है, यहाँ से हमने 1 लिया और यहाँ से भी हमने 1 लिया। अब ये जो तीर का निशान है यहाँ पे क्या करेंगे हम आधा इंच लेंगे और ये ऐसे देंगे गुलाई। जानवी देखा बेटा, क्योंकि आपने अभी गुलाई गलत दी थी उस पे। ठीक है, ऐसे गुलाई देते हैं। अब देखिए मुट्ठा, मुट्ठा क्या होता है, हम 3 इंच का लेते हैं। मुट्ठे की लंबाई देखो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। तो मुट्ठे की लंबाई देखो हम अपने बॉडी के हिसाब से भी ले सकते हैं, जितनी 32-30 के हिसाब से। पर ये 6 इंच जो मुट्ठा होता है ये एक मीडियम साइज होता है। मोटा व्यक्ति हो, पतला हो या कुछ भी हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम दुबले हैं तो कितना लें या मोटे हैं कितना लें। 6 इंच एक क्या होता है मीडियम साइज होता है। आप किसी का भी काट लो, हर एक व्यक्ति का सही आ जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती। क्योंकि मोटा व्यक्ति है तो हमें ये कपड़ा मिल जाता है, पतला व्यक्ति है तो ये कपड़ा क्या होता है और अंदर हो जाता है। 6 इंच मुद्दा हमारे क्या होते हैं एक पर्याप्त साइज होते हैं। देखो ये हमने ये क्या किया 6 इंच मुद्दा ले लिया, मुद्दा लेके बाहर की ओर लकीर कर दिया। इसमें भी एक हमने तीर का निशान दिया। गुलाई देने का तरीका देखो हमने अभी भी बताया है आपको। यहाँ से कितना लेना था 3 इंच, 3। इधर से कितना लेना था 3। अब ये पार्ट हमारे आगे और पीछे के दोनों कट रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें 1.5 इंच की दे दी और एक दे दी हमने 1 इंच की। एक देखिए हमने 1.5 इंच में लगाया, एक लगाया 1 इंच में। जो 1 इंच में लगाया है हमने वो हमारे आगे का पल्ला है और जो 1.5 इंच में लगी है वो पीछे का है। जो 1 इंच में वो आगे का पल्ला है, जो 1.5 इंच में लगी वो पीछे का पल्ला। ये गोलाई दी जाती है हमारी। अब देखिए इनका क्या है, चेस्ट की लंबाई चेस्ट की जो हमारी फिटिंग है थी इनकी 21 इंच। कितनी थी 21। अब 21 थी एक तरफ का, 21 इंच एक तरफ का था। और वो जब हमने नापा है ना, अभी नाप के आपको बताया, एक तरफ का 21 था तो 21 हमारा ऊपर है तो 21 नीचे भी हो गया। तो पूरी फिटिंग हमारी कितनी हो गई 42 इंच। हमारी पूरी फिटिंग है सीने
हैं कि 42 इंच। जब 42 है तो अब ये कपड़ा हमारा कितने पार्ट में पड़ा है? 4 पार्ट में। तो हम 42 का भी क्या करेंगे? 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जब 42 का 4 पार्ट डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10.5। हमने ये देखिए आपका यहीं से गले के पास से पूछते हो ना आप लोग कहाँ पे लगाए निशान, देखिए हमने ये 10.5 लिया और ये निशान लगा दिया। इसी निशान के आगे हम क्या करेंगे? 2 इंच का एक निशान और लगा देंगे, ये मार्जिन के लिए हमारा। अब देखिए यहीं से मुट्ठे की जो लंबाई है वहीं से ये जो चाप हमारी क्या है? मीडियम साइज जो होती है कि जो होती है क्लियर जो होती है हमारी, वो होती क्या है हमारी? 14 इंच पे खुलती है। चाप जो हमारी है वो 14 इंच पे खुलती है। इसके बाद आप फैशन के अनुसार से 13 पे भी खोल सकते हो, 12 में भी खोल सकते हो। वो तो फिर आप जितना ऊपर आप पहना रहे हैं उतना आप पहन सकते हैं। यदि आप और बड़ी चाप चाहिए तो आप 15 इंच भी कर सकती हैं, 13 भी कर सकती हैं, वो तो आपके पहनने के ऊपर है। ठीक है, ये एक जो 14 इंच होती है ये क्या होती है? एक क्लियर साइज होती है, 14 इंच पे चाप हमारी खुलती है। इसके बाद आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया? 14 इंच पे एक लगा दिया निशान, एक लगाया हमने कहाँ पे? 7 पे। अब देखिए हमने कितना लिया? ये चेस्ट 10.5 इंच, क्योंकि हमारी 42 इंच थी। अब देखिए यहाँ पे क्या 10.5 इंच हमने ये लिया। अब इसी से यहाँ पे 1 इंच माइनस हो जाता है। 9.5। यहाँ से ये 10.5 है तो यहाँ पे हमारा 9.5 हो जाएगा, 1 इंच माइनस हो जाएगा। अब देखिए उनकी फिटिंग यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे 19 होगी, एक तरफ का 19 दूनी 38, कितनी है? 19 है ना। देखिए तो अब ये क्या है? ये हमारी फिटिंग कितनी थी? 38। जब 38 का हमने 38 का 4 भाग किया तो हमारा कितना आ गया? 9.5। देखिए हमने कितना किया? 9.5। ये देखिए हमने 9.5 पे लगा दिया और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ा दिया आगे भी। अब हमारी ये दामन, कमर क्या है? कमर इनकी थी एक तरफ की 23 इंच, एक तरफ की ही 23 इंच थी, तो दूसरे तरफ के पीछे का भी पल्ले में 23 इंच हो गया। तो कितना हो गया हमारा? 46 इंच। 46 हुआ। 46 हुआ। जब 46 का हम 4 भाग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.5। 46 का हमने किया कितना आया? 11.5 हमने देखिए 11.5 पे लगा दिया। ठीक, 11.5 पे लगाने के बाद अब ये ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिया, यहाँ पे 2 इंच लिया, और यहाँ पे हम 2 इंच नहीं लेंगे। यहाँ पे मार्जिन हमारे 1.5 इंच का होता है। ये मार्जिन हमारा कितना होता है? 1.5 इंच का। हमने ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच, ये ध्यान दीजिएगा 2 इंच और यहाँ पे चाप के पास 1.5 इंच का। अब ये देखिए गोलाई, नाजमा कल आप गोलाई गलत दे रही थी ना। अब देखिए गोलाई कैसे दी जाती है, ये बाहर की ओर गोल नहीं किया जाता। ये जो निशान है इस निशान को हमें ये अंदर के साइड से ही इस निशान में मिलाना है और इससे हमें ये ले जाना है। आप जो कल दे रही थी तो आप ऐसे बाहर से ला रही थी, हमें गोलाई नहीं देनी, हमें खाली इनमें मिलाना होता है। ये देखिए समझा ना बात। अब देखिए ये दामन भी हमने बताया था आप लोग को, पहले भी हमने बताया, इसी का स्टेप भी ले सकते हो, बताए थे ना। और ये नापना भी बता दिया आपको, जितना जिसको पहनना है। देखिए कितना इनको पहनना था, इनका एक तरफ का 23 इंच था। अब ये देखिए कपड़ा हमारा डिवाइड है ना, तो देश का क्या आया हमारे चौथाई पे कितना आया था? 11.5। ये देखिए 11.5 आ गया। 1.5 इंच हमने क्या किया? मार्जिन लिया बना, उसके लिए ये आ गया। अब इसी से ये स्टेट आ गया हमारा। कंप्लीट समझ आ गई कुर्ती? कटिंग कर दें? अब ये गला है जो आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, या तो एक बराबर रखें। ये देखिए हमने एक 1.5 इंच का निशान लगाया, एक इंच का। तो ये 1 इंच वाला अभी नहीं काटेंगे, पहले काटेंगे हम 1.5 इंच वाला। फिर एक पल्ला हटा के पीछे का तब काटेंगे ये 1.5 इंच, ये 1 इंच वाला निशान। ये देखिए ये हमारी कटिंग सूट की, ये हमारे दोनों पल्ले कंप्लीट। ये देखिए बताइए जी, ठीक। अब
अब ये देखिए हमने 1 इंच ये लगाए थे ना निशान, एक पल्ला ऐसे हटा देंगे और ये काट लेंगे ऐसे दोनों को बराबर रख के। हाँ बेटा। 1 इंच, रुको नेहा, 1 इंच हमने ये काट लिया। समझ आ गया?